हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बियरिंग्स के बारे में। बियरिंग्स क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और कौन से मटेरियल्स का बना होता है, ये सारे सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। तो शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ ये बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। तो चलो शुरू करें। तो दोस्तों, चलो सबसे पहले जाने बियरिंग्स क्या होता है। बियरिंग्स एक ब्रिज कंपोनेंट है जो सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर के बीच में पाया जाता है। यूजुअली इन्हीं बियरिंग्स के ऊपर आपका ब्रिज डेक या ब्रिज गर्डर्स रेस्ट करते हैं। बियरिंग लोकेशन को एक रेफरेंस की तरह भी ले सकते हो फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज कंपोनेंट, यानी बियरिंग्स के नीचे जितना भी कंपोनेंट्स होंगे जैसे पियर या अपार्टमेंट, वो सब स्ट्रक्चर कहलाएगा और बियरिंग्स के ऊपर वाले कंपोनेंट्स सुपर स्ट्रक्चर कहलाएंगे। चलो अब जाने बियरिंग्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, ब्रिज डेक या सुपर स्ट्रक्चर पर जो वेरियस लोड आता है जैसे लाइव लोड यानी ट्रैफिक लोड, फैटिग लोड, सीस्मिक लोड, विंड लोड, और इतना ही नहीं, स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, ये सारे लोड्स या स्ट्रेसेस को यूनिफॉर्मली सब स्ट्रक्चर पर डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मा ये बियरिंग्स की होती है। ये बियरिंग्स सुपरस्ट्रक्चर को डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन के लिए लिमिटेड फ्रीडम देते हैं। कहने का मतलब, बियरिंग्स हेल्प सुपरस्ट्रक्चर टू अंडरगो परमिसिबल डिस्प्लेसमेंट इन लैटरल एंड लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन as well as permissible rotation in a plane perpendicular to applied loads। इसी फ्रीडम की वजह से सब स्ट्रक्चर पर अनवांटेड स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होता। चलो एक सैंपल की मदद से आपको समझा देता हूँ। इमेजिन करो, यहाँ दो ब्रिजेस हैं, एक में बियरिंग्स प्रोवाइड किया है एंड एक में बियरिंग्स प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब इमेजिन करो कि दोनों में सिस्मिक यानी कि अर्थक्वेक लोड एक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट ब्रिज में बियरिंग्स ये सिस्मिक लोड्स को ऑलमोस्ट डेसिपेट कर देगा बिकॉज ऑफ सम फ्रीडम प्रोवाइडेड बाय बियरिंग्स टू सुपरस्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ लैटरल एंड लॉन्जिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट्स। इतना ही नहीं, कुछ बियरिंग्स ये सीजमिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ब्रिजेस पर स्ट्रेसेस एकदम रिड्यूस कर देते हैं। ये स्ट्रेस, ये एनर्जी डिसिपेशन मेथड को डैम्पिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये सारी खूबियों की वजह से सब स्ट्रक्चर पर अनवांटेड स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड लोड या सिस्मिक लोड कम जनरेट होता है। अब तो आप सोच ही सकते हो कि जिन ब्रिजेस में बियरिंग्स नहीं होता उनका क्या हाल होगा अगर सिस्मिक या विंड लोड या फैटिग लोड एक्ट करेगा। इन्हीं खूबियों के कारण ब्रिजेस में बियरिंग्स यूज किया जाता है। और सिंपल भाषा में कहूँ तो बियरिंग्स सुपर स्ट्रक्चर को सब स्ट्रक्चर से आइसोलेट करते हैं, जिनके कारण सब स्ट्रक्चर पर यानी कि पियर या अपार्टमेंट पर ये लोड्स या स्ट्रेसेस का कम असर पड़ता है। सो दोस्तों, बियरिंग्स का इम्पोर्टेंस तो आप समझ लिए। चलो अब वेरियस टाइप्स ऑफ बियरिंग्स के बारे में जानें। तो दोस्तों, फ्रीडम हमेशा 3 टाइप्स का होता है जो बियरिंग्स प्रोवाइड करते हैं। पहला है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज परपेंडिकुलर टू द ट्रैफिक डायरेक्शन। दूसरा है लॉन्जिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज पैरेलल टू द ट्रैफिक डायरेक्शन। तीसरा है रोटेशन, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन विच द लोड इज एक्टिंग। तो दोस्तों, डिजाइनर्स कुछ लोकेशन पर एक फ्रीडम देंगे, कुछ लोकेशंस पर ये तीनों फ्रीडम प्रोवाइड कर देंगे, या कुछ लोकेशंस पे इनके कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्रीडम यूज करेंगे। इन्हीं के कारण मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के बियरिंग्स अवेलेबल है, जैसे रोलर बियरिंग, रॉकर एंड पिन बियरिंग, स्लाइडिंग बियरिंग, इलास्टोमेरिक बियरिंग, पॉट पीटीएफई। तो दोस्तों, पहले 3 बियरिंग्स ऑलमोस्ट आउटडेट हो चुके हैं एंड उनका यूजेज अब बहुत कम हो चुका है। आज मैं आपको इलास्टोमेरिक एंड पॉट पीटीएफई बियरिंग्स के बारे में बताऊंगा बिकॉज ये 2 बियरिंग बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। तो चलो पहले इलास्टोमेरिक बियरिंग्स के बारे में बात करें। तो दोस्तों, इलास्टोमेरिक बियरिंग्स में स्टील के प्लेट्स एक के ऊपर एक रखा जाता है एंड उसको पूरी तरह रबर से वल्कनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा कोटिंग किया जाता है। थस स्टील प्लेट्स जो इस इलास्टोमेरिक बियरिंग्स में होता है उसे करोजन छू भी नहीं सकता। ये इलास्टोमेरिक बियरिंग्स का स्टिफनेस वर्टिकल डायरेक्शन में बहुत हाई होता है ड्यू टू स्टील प्लेट्स एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये स्ट्रेच हो पाते हैं। मतलब दीज बियरिंग
bearings allow unidirectional deformation. सिंपल भाषा में कहूँ तो longitudinal displacement and transverse displacement along with rotational displacement is permissible in elastomeric bearings. लेकिन these bearings provide high resistance towards deformation against vertical loads. तो elastomeric bearing seismic loads resist करने में भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे ये इलास्टोमेरिक बेयरिंग्स कभी कभी अपने पोजीशन से पूरी तरह डिस्प्लेस हो जाते हैं। रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वन डायरेक्शन में सीमित है। ये बेयरिंग्स का रेजिस्टेंस अगेंस्ट वर्टिकल डिफ्लेक्शन बेयरिंग टू बेयरिंग वेरी होता है। सो दोस्तों, इन्हीं डिसएडवांटेजेस को सुधारने के लिए पॉट पीटीएफई का यूज किया जाता है। पॉट पीटीएफई बेयरिंग में एक सर्कुलर शेप का पॉट होता है जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इस स्टेनलेस स्टील सर्कुलर शेप पॉट के अंदर इलास्टोमेरिक रबर पैड को प्लेस किया जाता है। फिर इसके ऊपर एक पिस्टन रखा जाता है। फिर उसके ऊपर पीटीएफई नामक पॉलीमर दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, जो टेफ्लॉन के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसे प्लेस किया जाता है। फाइनली एक स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्लेट उस पर रख दिया जाता है। इस टाइप का मैकेनिज्म इलास्टोमेरिक पैड को ज़्यादा डिफॉर्म होने से बचाता है एंड ऑल्सो इलास्टोमेरिक पैड को अपने पोजीशन में बनाए रखने में हेल्प करता है। सो दोस्तों, ये पॉट बेयरिंग्स 3 टाइप का होता है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीडम प्रोवाइडेड। सो चलो वो जाने। सो पहला है फ्री पॉट पीटीएफई। ये बेयरिंग आपको ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट अलोंग विथ रोटेशन का फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, यानी सुपरस्ट्रक्चर को किसी भी तरह का रिस्ट्रेनमेंट नहीं होगा। फिक्स्ड पॉट पीटीएफई में सिर्फ रोटेशन परमिटेड है, बट ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड। तीसरा है गाइडेड पॉट पीटीएफई बेयरिंग। सो दोस्तों, ये गाइडेड पॉट पीटीएफई बेयरिंग भी 2 टाइप के आते हैं। पहला है ट्रांसवर्स गाइडेड पॉट पीटीएफई बेयरिंग और दूसरा है लॉन्जिट्यूडिनल गाइडेड पॉट पीटीएफई बेयरिंग। तो पहला जानते हैं ट्रांसवर्स गाइडेड पॉट पीटीएफई बेयरिंग को। तो जिस पॉट पीटीएफई में ट्रांसवर्स यानी ट्रैफिक डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अलाउड है, उसे ट्रांसवर्स गाइडेड पॉट पीटीएफई बेयरिंग कहते हैं। सिमिलरली जिस पॉट पीटीएफई में लॉन्जिट्यूडिनल यानी पैरेलल टू ट्रैफिक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट परमिटेड है, उसे लॉन्जिट्यूडिनल गाइडेड पॉट पीटीएफई कहते हैं। एक चीज़ ज़रूर याद रखिए दोस्तों कि पॉट पीटीएफई के तीनों टाइप्स में रोटेशन परमिसिबल है। उम्मीद करता हूँ आपको बेयरिंग्स की जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह अनऑर्थोडॉक्स सिविल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। जय हिंद।